गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9th सी के लिए विगत दिनों आपको वीडियो बना करके दिए जा चुके हैं। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा है, गद्य की प्रमुख विधाओं को भी पढ़ा है और आज हम आपका अध्ययन, आपका विषय है गद्य पद्य में पहला अध्याय है कबीर का और कबीर के साखी का अध्ययन हम करेंगे। तो साखी के अध्ययन करने से पहले हम कबीर का जीवन परिचय पर प्रकाश देना चाहेंगे। कबीर का जीवन परिचय आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म, वैसे तो इनके बारे में एक काव्य के रूप में ऐसा लिपिबद्ध है कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी शर में त्याग दिया, तंतु आयु नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे, जातिवाद का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार ब्रह्म रूप सिखाया। इस काव्य में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि सारा का सारा जो है इनका जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में आ जाता है। अब क्या है कि जैसा कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी शर में त्याग दिया, इनका जन्म ऐसा बताया जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लाज के भय से इस कबीर का उसने त्याग कर दिया और लहर तारा नामक स्थान पे उसने त्याग किया था, जहाँ पे नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति घूमते हुए आए और उसने इस कबीर को देखा, फिर उन्हें कबीर को अपनाया, अपने घर ले गए और उनका लालन पालन किए। उनका संस्कार जो था, एक क्योंकि नीरू और नीमा मुस्लिम दंपति थे तो जन्म से वे ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म और संस्कार जो था मुस्लिम संस्कार का इनके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव था। तो इनका जन्म के बारे में जैसा है कि इनका संवत 1455 विक्रम संवत में 1455 में इनका जन्म माना जाता है और इनका 1455 से लेकर के 1575 विक्रम संवत तक यानी एक लंबा जीवन इन्होंने व्यतीत किया। 120 वर्ष का समय होता है, इसमें इतना लंबा समय यह जीवित रहे और इस दीर्घ जीवन काल में इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी और मगहर के बीच में एक किंवदंती था उस समय की, जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और जो मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो इस मिथक को, इस भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से कबीरदास जी जीवन भर काशी में रहे, लेकिन जब उनको अपना प्राण विसर्जन करना था तो मगहर आ गए और मगहर में आकर के उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त किया। यह एक प्रकार के चमत्कारिक पुरुष ही माने जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मृत्यु के पहले इनको पूर्व ज्ञान था, इस बात को ये जानते थे कि हमारी यहाँ मृत्यु होगी। अभी एक जनश्रुति ये मिलती है कि जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए तो इनके हिंदू मुस्लिम वहां पर राइट होने की संभावना सांप्रदायिक हिंसा होने की संभावना हो गई। तो उसको क्या किया इन्होंने कि कहा जाता है कि जब इनके शरीर के ऊपर जो शव था उसके ऊपर से जब वो जो चद्दर था हटाया गया तो वहां पर के पुष्प के कुछ फूल का कुछ पुष्प मिले वहां, तो उस पुष्प को क्या किए हिंदू मुस्लिम दोनों डिवाइड कर लिए और ये अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार इन्होंने इनका मुस्लिम में जाकर के इनको दफना दिए, हिंदू जाकर के इनको जलाए। इस प्रकार से ऐसा जनश्रुतियों के आधार पर के ऐसा कहा जा सकता है। तो कबीरदास जी वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने खुद ही लिखा है कि मच कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो ऐसा इन्होंने लिखा, इससे स्पष्ट होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये रामानंद के शिष्य थे, रामानंद का प्रभाव इनके ऊपर बड़ा ही गहरा पड़ा था और यह प्रभाव जो था रामानंद जी का वो इनका बहुत गहरा असर रहा उनका। ये जो है स्वयं की अनुभव की बात लिखते थे। ऐसा साखी जो लिखे हैं, तो साखी जो संस्कृत शब्द है, साखी का साक्षी है और साक्षी का अर्थ होता है सबूत, प्रमाण, गवाह, ये इसका अर्थ होता है। तो इन्होंने जो जीवन में स्वयं अनुभव किया था वो चीज इन्होंने लिखा था। ऐसा कि यह
इनके रचनाओं को साखी शब्द रामायणी के नाम से जाना जाता है। जो बीजक जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली नाम जो है वो बीजक में ये तीनों रचनाएं साखी शब्द रामायणी, ये तीनों के तीनों उसमें संकलित हैं। कहा जाता ये इन्होंने एक विवाह जो किया था वो ये लुई नामक स्त्री से इन्होंने विवाह किया था, और इनको कहा जाता है इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इस प्रकार से, और ये एक संत कवि थे। कहा कि पंचमेल की खिचड़ी भाषा लेकिन निराकार ब्रह्म रूप, मैंने पहले भी बताया हिंदी साहित्य के इतिहास में कि निराकार ही संत थे, निराकार भक्त थे। अब निराकार भक्ति काल के कवि थे, निराकार भक्ति करते थे। और क्योंकि इन्होंने ब्रह्म रूप सिखाया, ब्रह्म का ज्ञान सिखलाया लोगों को, साथ ही साथ इतना ही नहीं, इनको ये कहा जाता था कि ये बड़े उच्च स्तर के समाज सुधारक भी थे, क्योंकि इन्होंने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता था। इनके सामने भाषा बिल्कुल, वाणी बिल्कुल लाचार हो जाती है, जैसे चाहते हो वैसे लिख देते हैं। लेकिन हाँ ये चीज है, लिखते तो है, लेकिन इनकी जो रचना है, इनकी जो साखी या शब्द रामायणी जो है, वह जन सामान्य को ग्राह्य होता था, और वह उसका अर्थ इन लोगों को समझ में आता था। और पंचमेल भाषा होते हुए भी, सशक्त भाषा होते हुए भी लोगों को ये आसानी से समझ में भी आती थी। जैसे कि ये बड़े ही खरे खरे शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। हिंदू मुस्लिम में जो पाखंड व्याप्त थे उसका भी बड़ा जबरदस्त ये खंडन करते हैं। ऐसे इनको कबीरदास को एक तत्वदर्शी, समाज सुधारक, ज्ञानी और एक संत ऐसा कहा जा सकता है। तो ये रहे कबीरदास जी। अब अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे कबीरदास की साखियों के बारे में। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लिखा गया क्या, साखी। साखी को पढ़ने से पहले कबीरदास जी के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। कबीरदास जी ने ही साखी जो लिखा, साखी शब्द रामायणी जो बीजक में कबीर ग्रंथावली नाम से संकलित है, ये आप इनके जीवन परिचय में बताया जा चुका है। अब इसमें पढ़ेंगे साखी। साखी का अर्थ क्या होता है, ये भी हमने एक संक्षिप्त टिप्पणी दिया था कि साखी का अर्थ होता है गवाह, सबूत, प्रमाण, या साखी जो शब्द है संस्कृत से आया है, उसका साक्ष्य साक्षी से बना है, साक्षी से बना है साखी शब्द। और इसका साक्ष्य माने होता है, साक्ष्य माने प्रमाण, सबूत, गवाह। ये इन्होंने अपने ज्ञान के आधार पे, अपने प्रभु या अपने अनुभव और प्रमाण के आधार पर इन्होंने सिद्ध किया। इन बातों को, जिन बातों को सिद्ध किया है, जिन बातों को अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इन्होंने प्रमाणित कर दिया है, उसी को साखी पदों में, साखी दोहों में इन्होंने दिया है। आइए पढ़ते हैं। साखी में कुछ पद संकलित हैं, वो क्या है, कुछ दोहे। सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब। सतगुरु की कृपा होती है तभी जाकर हम प्रेम में प्रफुल्लित हो पाते हैं। सतगुरु की कृपा होती है तो ही हम अच्छे मार्ग पर चल पाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति भी तभी हो पाती है जब हमारे जीवन में किसी सतगुरु का, किसी अच्छे व्यक्ति का आगमन होता है, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। वैसे तमाम मनुष्य, कठोपनिषद में कहा गया है कि जन्म ना जाए तो शुद्र संस्कारात द्विजुचते। जन्म से हर मनुष्य वो एक तरह से अनगढ़ होता है, लेकिन वह श्रेष्ठ तभी बनता है जब उसमें अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। संस्कार से ही द्विजत्व को प्राप्त करता है। तो वह तभी हो सकता है जब अच्छे लोगों के संपर्क में आएगा, उसका जीवन अच्छे लोगों में व्यतीत होगा। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, सतगुरु हमसे रीझ में प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रकरण, एक ऐसा प्रसंग सुनाया, कैसा कि वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब। प्रेम की बादल को बरसने से, प्रेम की बदली बरस जाने से पूरा अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित हो उठा, भीग उठा, प्रेम में सराबोर हो चला। और प्रेम में जो बिल्कुल डूब जाता है, उसका अपना पराया कोई नहीं होता। उसका पूरा जहां अपना, सारा जहां अपना है, उसका किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। वह या घृणा और ईर्ष्या जैसे विचारों से काफी कोसों दूर चला जाता है। वह प्रेम ही एक
भक्ति काल में हमने आपको एक अध्ययन कराया था कि प्रेम भी एक भक्ति का मार्ग है, प्रेम मार्गी शाखा कवियों ने वही बताया है। तो ये तभी संभव है जब गुरु की कृपा, अच्छे गुरु की कृपा में आपकी सतगुरु, जब अच्छे गुरु के प्रेम रूपी बदली का बारिश आपके ऊपर हो तभी। आइए अगले दोहे में देखते हैं कबीरदास जी ने क्या कहा है कि राम नाम के पटतरी देवे के कचुनाई, राम नाम के पटतरी देवे के कचुनाई, क्या ले हूं संतोषियों, क्या ले मन संतोषियों, हौस रहे मन माय, क्या ले गुरु संतोषियों, क्या ले गुरु संतोषियों, हौस रहा मन माय। कबीरदास जी ने कहा है कि इसके बदले में, प्रेम के बदले में हम क्या दे सकते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि इन्होंने कहा कि राम नाम की, प्रेम नहीं, राम नाम के पटतरे पटे में बदले में देवे क्या कुछ ना, देने के लिए कुछ नहीं। राम नाम ऐसा अमूल्य संपदा है, अमूल्य रत्न है कि जिसके बदले में कुछ दिया ही नहीं जा सकता। आपने मीरा के बारे में सुना है कि जब उनके ऊपर अत्याचार होने लगा, राज परिवार की थी, तो उनको लाया गया। उनसे एक उनके देवर ने कहा कि आप जो है इसमें हमारे भर भर थाल बांटो, सोने चांदी हीरे जवाहरात बांटती रहो। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, कहा राज परिवार में रह करके और यह केवल व्यवसाय या बांटना ये हमारे लिए उचित नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं तो राम रतन धन पा गई मीरा माला माल, मैं तो खुद ही राम रूपी रतन धन पा गई हूँ, माले माल हूँ, मुझे इन सब सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई जरूरत नहीं है। तो राम रूपी रत्न के बदले देने के लिए, गुरु को भी देने के लिए कुछ नहीं है। राम कहा है कि राम नाम के पटतरे देवे के कचनाई, क्या ले गुरु संतोष। गुरु जी को हम क्या दे दें, गुरु जी को क्या दें जिससे हमारी स्वयं आत्मिक थोड़ी संतुष्टि हो। यह मन में सदैव इस बात को मलाल रहता है, इस बात के लिए थोड़ा सा ये बेचैनी रहती है। कब, जब अच्छे लोग मिलते हैं तो क्यों, वो उनका आपके जीवन में आगमन होगा तो आपका जीवन धन्य बन जाएगा, आपका जीवन देवत्व में परिवर्तन हो जाएगा, आप अनगढ़ से सुगढ़ बन जाएंगे। इसलिए अगले में है ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला सो जिन बिछड़ा जाए। ज्ञान के प्रकाश रूपी गुरु का जब जीवन में आगमन होता है तो इस बात का कसक होता है कि कहीं ये हमसे बिछुड़ न जाए। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला, कबीरदास जी ने कहा कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला सो जिन बिछड़ी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया। ऐसे गुरु इतना आसानी से नहीं मिलते। जब गोविंद अर्थात परमात्मा की ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वर की कृपा होती है, तो जाकर हमारे जीवन में श्रेष्ठ लोगों का आगमन होता है, तब जाकर हमारे जीवन में किसी गुरु का आगमन होता है। गुरु का एक अर्थ श्रेष्ठ भी है, और गुरु मैंने जो गुरु से अंधकार से प्रकाश में ले चला है। तो हमें ऐसे, हमारे जीवन में तभी ऐसे लोग आते हैं जो हमारे अंधकार जिंदगी से प्रकाश, हमारे जीवन में उजाला भर देते हैं, जब ईश्वर की कृपा होती है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है, ऐसे गुरु नहीं मिल जाते। कहा है कि अगला कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईव पड़ंत, अब कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आदु। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईव पड़ंत। आपने ध्यान दिया होगा कि जब दीप जलता है तो दीप पर एक पतंगी कीड़ा होता है, कीट, वो उसके लौ पर बार बार कूदता है, और वो तब तक कूदता है जब तक अपने प्राणों की बलि न चढ़ा दे। वही हाल मानव का भी है। मानव भी कहा कि माया दीपक नर पतंग, माया मोह माया क्या है, दीपक है, और नर क्या है, वो पतंगी कीड़ा है, नर पतंग। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईव पड़ंत। जिस प्रकार से वो पतंगी कीट घूम घूम करके आकर के भ्रमण करके आकर उसी पे कूदता है, वही हाल मानव का भी है, वही हाल नर का ही है। वह पत्नी, बच्चे, कोठी, धन दौलत, बंगला, तमाम सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात, इस चमक दमक दुनिया में वो अपने आप को इस मोह माया में भूल गया है। उसका अस्तित्व इससे बहुत ऊंचा है, लेकिन वह इस मोह माया की जंजाल में ही पड़ करके अपनी जिंदगी को नष्ट कर देता है। कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे बिरले ही होंगे जो इससे मोह माया से ऊपर उठकर अपनी मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का यह जीवन मुक्ति का द्वार कहलाता है। इस जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत ही
श्रेष्ठ है। इसके बारे में स्वयं तुलसीदास ने भी कहा है कि बड़े भाग्यवान उस तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ हैं गावा। तो ये जो जीवन है बड़े ही श्रेष्ठ पुण्य, बहुत अच्छे पुण्यों का परिणाम है, इसलिए इस जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से जीना चाहिए। आइए अगला अध्याय देखते हैं। अगले अध्याय नहीं सॉरी अगले पद्य में, अगले साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, और जब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाय। जब मैं था, मैं मने अहंकार, जब मैं था तब गुरु नहीं। जब तक अहंकार होगा तब तक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का आगमन, गुरु का आगमन आपके जीवन में नहीं होगा। आप जब अहंकार लेने के लिए पहले विनम्र बनना पड़ता है। पेड़ों में फल आते हैं तो अपने आप झुक जाते हैं। तो इसीलिए जब ज्ञान अर्जित हो, तो ज्ञान अक्षर जैसे खड़ा कौन रहता है? जो मूर्ख होता है, जिसमें विनम्रता नहीं होती है, समझ लो बेवकूफ है। इसलिए कि विनम्रता, सुशीलता, ये विनम्र होना मानव का स्वभाव है। उसको, उसके अंदर श्रृंगार है, स्वभाव नहीं बल्कि वो श्रृंगार है मानव का। विनम्रता होना चाहिए, तभी वो कुछ पा सकता है। कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, तब जब मैं था तब गुरु नहीं। गुरु या हरि अर्थात ईश्वर, वो गुरु का सामीप्य ही आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए गुरु को पहले, उसमें कहा कबीरदास की एक दोहा और है कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने क्या महत्व दिया कि गुरु से, भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का होता है। जिसमें कहा कि जब तक अहंकार होगा ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा। जब तक अहंकार होगा तब तक नहीं हो सकता, तब तक आपको किसी अच्छे सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। और अब गुरु मने श्रेष्ठ व्यक्ति। जब श्रेष्ठ व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन होता है, आपके जीवन में उजाला आता है, आपके जीवन में प्रकाश आता है, आपके जीवन में विवेक जागृत होता है, आपके जीवन में सद्बुद्धि आ जाती है, तो निश्चित रूप से अहंकार का नाश हो जाता है। अब गुरु है मैं नाय। क्यों? ताकि प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाय। कहा है कि कबीर, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाय। सही है, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाय। मैंने प्रेम का ये जो जीवन में हमने आपको पहले ही बताया कि प्रेम का बहुत महत्व है। तो जब विनम्रता आती है, जब हम बिल्कुल विनम्र होते हैं, हम प्रेम करना सीख जाते हैं, हम प्रेम करते हैं। प्रेम सीखने की बात नहीं, करने की बात होती है। प्रेम जब हमारे मनों में, हमारे दिलों में प्रेम जागृत हो जाता है ईश्वर के प्रति, तो स्वाभाविक अहंकार का नाश हो जाता है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, वो बहुत ही, ये गलियारा बड़ा पतला है, इतना पतला है कि इसमें दो नहीं आ सकते। दो मतलब अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जितना ही समर्पण अधिक होगा, उतना ही उसका नाश होगा। प्रेम जितना ही बड़ा समर्पण होगा, प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होगा। प्रेम के बारे में इन्होंने कहा है कि शीश उतारे हाथ में सो बैठे घरवाए। प्रेम की महत्ता तभी बलवती होती है, तब प्रेम तभी प्रगाढ़ होता है जब आपका समर्पण बहुत जबरदस्त होता है। तो आइए अब अगले पद्य को तो हम नहीं, अगले साखी को हम अगले वीडियो में देंगे, अत्यधिक समय होने के कारण। ओके, थैंक यू।